दोस्तों, टेली प्राइम के इस फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग टेली का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाउचर सीखने वाले हैं, जो कि है डेबिट नोट वाउचर। अब टेली के अंदर हमने पिछली वीडियोस में जो हमारा कोर्स चल रहा है, इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने रिसीट वाउचर, कॉन्ट्रा, पेमेंट, परचेस, सेल्स, इन सभी वाउचर को इंडिविजुअली सीख लिया है। इन सभी का व्यूज़ हम लोगों ने देखा कि क्या इनका यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पर इन्हें यूज़ किया जाता है, और इनके अलग अलग टर्म्स भी हम लोगों ने देखे कि अलग अलग केस में इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। और इसी तरीके से आज की वीडियो डिटेल में होने वाली है, जहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया और उस प्रोडक्ट में कहीं पे कोई डिफेक्ट मिल जाए तो हम उसे रिटर्न कर रहे होंगे, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, कौन से वाउचर में करेंगे, और अगर हम उसके लिए डेबिट नोट नाम का एक वाउचर यूज़ कर रहे हैं तो वो जो वाउचर है उसके अंदर वो एंट्री कैसे होगी। तो नो डाउट कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा बहुत परचेस रिटर्न के बारे में कुछ लिखा हुआ है। अब क्या लिखा है वो हम देखते हैं। ए परचेस रिटर्न इज द प्रोसेस ऑफ बायर रिटर्निंग गुड्स टू अ सेलर आफ्टर दे हैव बीन परचेस्ड। तो परचेस रिटर्न वो एक प्रोसेस है जहाँ पर जो बायर होता है, यानी सामान को खरीदने वाला पर्सन जो होता है, वो अपने प्रोडक्ट को सेलर को रिटर्न करता है। परचेज करने के बाद वो किसे रिटर्न करता है? जिससे उसने उसे खरीदा था। और वो क्यों रिटर्न करता है? दिस टाइपिकली हैपेंस व्हेन देयर आर इश्यूज विद द गुड्स सच एज डिफेक्ट्स, डैमेज, इनकरेक्ट आइटम रिसीव्ड और अ चेंज इन द बायर्स नीड्स। तो एक्चुअल में वो जो बायर होता है वो प्रोडक्ट को क्यों रिटर्न करता है? हो सकता है कि उस प्रोडक्ट के साथ कोई इश्यू हो सकता है कि जैसे इश्यू किस तरीके से हो, वो प्रोडक्ट खराब हो सकता है, डिफेक्टेड हो सकता है, या कहीं पे डैमेज प्रोडक्ट में हो सकता है, या हो सकता है कि जो भी बायर है उसको इनकरेक्ट प्रोडक्ट रिसीव हुआ हो, यानी जो प्रोडक्ट उसने परचेज किया था वो नहीं, उसके बदले कोई दूसरा प्रोडक्ट उसके पास आया हो, या फिर बायर की नीड्स कुछ और होंगी पर वो जो प्रोडक्ट है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो उसके पास नहीं आया, तो वो प्रोडक्ट बायर क्या करेगा? उसे रिटर्न कर देगा। अब बायर ने यहाँ से उसको परचेज किया और रिटर्न कहाँ करेगा? ऑब्वियसली यहीं करेगा। कोई भी बायर, जैसे मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, तो अगर आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो हो सकता है कि आप एक होलसेलर से प्रोडक्ट को परचेज करेंगे या फिर प्रोडक्शन हाउस से परचेज करेंगे। तो अगर आपने उनको यहाँ से प्रोडक्ट को परचेज किया है तो आप खराब होने पर उस प्रोडक्ट को रिटर्न कहाँ करेंगे? इसी जगह आप उसे रिटर्न करेंगे। तो जिससे हम लोग परचेज करते हैं उन्हीं को हम लोग रिटर्न करते हैं। तो जहाँ पे खरीदे गए सामान को किसी खराबी की वजह से हम लोग रिटर्न कर देते हैं, वो प्रोसेस हमारी परचेज रिटर्न प्रोसेस होती है। अब इसको अगर हम लोगों को टैली के अंदर मेंटेन करना हो तो टैली के अंदर हम लोग मेंटेन कैसे करेंगे? तो कुछ इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर में टैली में आ जाते हैं, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंपनी ओपन की है, ज्ञानी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर यहाँ पे मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अब यहाँ पे अगर हम लोग नीचे आए जहाँ पे लिखा है परचेज अकाउंट्स, और यहाँ पे हम एंटर हिट करते हैं। अभी आप देखिए, अभी तक हम लोगों ने टोटल प्रोडक्ट कितने का परचेज किया है? वो हमने 29,800 रुपये का परचेज किया है। जून मंथ के अंदर ये ट्रांजेक्शन हुई है हमारी। परचेज की हमारी 3 एंट्री हुई है, जहाँ पे हमने अशोक से 20,000 रुपये का कोई सामान परचेज किया है। कैश में हम लोगों ने 4,750 रुपये का कोई सामान परचेज किया है। उसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू हम लोगों ने 50,000 रुपये का प्रोडक्ट जो है वो परचेज किया है। तो अगर हम लोग बैक करते हैं, यहाँ पे हम एक और परचेज की एंट्री अगर करें तो हमें कहाँ जाना होगा? हमें जाना होगा वाउचर के अंदर। मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस कर लेता हूँ V, और हम लोग आ जाएंगे अपने वाउचर्स के अंदर। अब यहाँ पे पहले हम लोग प्रोडक्ट को रिटर्न करने से पहले एक एंट्री बना लेते हैं, जहाँ पे हम लोग एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं परचेज की। तो जब भी आप परचेज करेंगे तो एक इनवॉइस नंबर उसमें डलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक इनवॉइस नंबर डालता हूँ 202025। ये मैंने एक इनवॉइस नंबर से डाला है यहाँ पे और एंटर किया। 1 जून के अंदर मैं ये एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ पे हम लोग कैसे सामान को परचेज करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया कैश। उसके बाद मैं इस प्रोसेस को स्किप करता हूँ, कंट्रोल A,
और यहाँ पे मैं परचेज किससे कर रहा हूँ, नकद हम परचेज कर रहे हैं, पर हम परचेज कर रहे हैं यहाँ पे अशोक से। तो मैंने अशोक सेलेक्ट किया। अशोक की जो डिटेल्स हैं हम यहाँ डाल देते हैं, सेक्टर 49। इतना करने के बाद हम एंटर करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट के अंदर हमारे पास एक बना हुआ है परचेस अकाउंट। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं परचेस अकाउंट। तो अभी तक हम लोग टोटल सामान परचेस कर चुके हैं 29,800 रुपये का। अब यहाँ पे हमें और क्या प्रोडक्ट परचेस करने हैं। मान लीजिए मेरे पास HP का एक भी माउस नहीं है ब्लूटूथ, हम इसे सिलेक्ट करते हैं। मुझे कम से कम 50 पीसेस चाहिए और एक पीस का रेट कितना है, 450। अभी हम लोग यही रहने देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ आने के बाद हम लोग इसमें लिख लेते हैं परचेस्ड गुड्स ऑन कैश, और अगर पूरा लिखना हो फ्रॉम अशोक ट्रेडर्स तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं, फ्रॉम अशोक ट्रेडर्स, यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं। एंटर करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमें गो टू का एक ऑप्शन दिखता है, जिसके लिए हमें Alt+G प्रेस करना होता है, जो कि आपको शॉर्टकट यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे इसमें से नीचे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। कॉमन रिपोर्ट्स में हमें कहाँ जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। हम यहाँ पे करते हैं एंटर। यहाँ एंटर करने के बाद अभी हम लोग परचेस अकाउंट्स में देखते हैं यहाँ पे नीचे कि 52,300 रुपये का टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस दिखा रहा है ये। एक बार हम एंटर प्रेस करते हैं और फिर हम लोग एंटर प्रेस करते हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पहले हमारे पास जो टोटल सामान परचेस किया हुआ था वो था यहाँ पे किस चीज़ का, 29,800 रुपये का टोटल सामान था वो। 22,500 रुपये की हमने एक और एंट्री की, हमारे पास टोटल सामान हो चुका है 52,300 रुपये का। अब अगर हम लोगों को ये सामान रिटर्न करना हो सप्लायर को कि हमने सामान परचेस किया था पर उसमें डिफेक्ट मिला, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग दोबारा से यहाँ पे चले जाते हैं वाउचर के अंदर। यहाँ पे हम लोग डेबिट नोट वाउचर को लेके आएंगे। आप इस लिस्ट में देखिए डेबिट नोट वाउचर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, आपको यहाँ अदर वाउचर्स में से उसे लाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको प्रेस करना होगा F10। तो F10 जैसे हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो हमारा क्या खुल जाएगा, अदर वाउचर्स। अब अदर वाउचर्स में हमें यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों दिख रहे हैं, जिसके लिए हमें शॉर्टकट की दिख रही है Alt+F5 और Alt+F6। अगर हमारे पास कभी ये प्रॉब्लम हो कि हमें ये दिखी ना नहीं दिखे तो हम लोग क्या करेंगे, शो इनएक्टिव में से उनको एक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि शो इनएक्टिव के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे लेजर्स होते हैं जो एक्टिवेट नहीं होते, हमें उन्हें यहाँ से एक्टिवेट करना होता है। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसे हाइड करते हैं। हमें सेलेक्ट करना है डेबिट नोट। डेबिट नोट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टी नेम में अब हम यहाँ पे डायरेक्ट अशोक नहीं लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने नकद में सामान परचेज किया था उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कैश को सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट और एंटर करेंगे यहाँ पे। अब उसमें मैंने इनवॉइस नंबर क्या लिखा था, इनवॉइस लिखा था 2025। ये रीलोकेट करने के लिए एंट्री को यहाँ पे डाला जाता है सेम इनवॉइस नंबर। एंटर करते हैं, डेट ऑटोमेटिक यहाँ आ गई और एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद हम अशोक यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अशोक की जो डिटेल्स है हम यहाँ पे डाल देते हैं। अशोक की डिटेल है बरौला, हमने यहाँ पे डाला सेक्टर 49, फिर हमने यहाँ लिखा नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, और यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं और इसके बाद एंटर करते हैं और लास्ट में जाके इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे राइट हैंड साइड में मेरे पास एक अकाउंट बना हुआ है परचेस और एक बना हुआ है परचेस रिटर्न। हो सकता है कि आपकी कंपनी में परचेस रिटर्न ना बनाया हुआ आपने, तो वो कैसे क्रिएट किया जाता है, आप Alt+C कीजिए। यहाँ पे आपको ऊपर क्या लिखना है, ऊपर आपको लिखना होता है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न के लिए क्या लिखना है, परचेस रिटर्न। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये दिखाएगा नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि मेरे पास ऑलरेडी ये है। पर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसका नाम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। मैंने लिख दिया परचेस रिटर्न टू, और हम इसको सेलेक्ट किस में करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे परचेस अकाउंट के अंदर। तो ये आपको क्रिएट कर लेना है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न सेलेक्ट करने के बाद अभी मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक एक भी सामान रिटर्न नहीं किया है। आप इतना याद रखिए, 52,300 रुपये का टोटल हमने सामान परचेज कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग HP के जो हमें माउस मिले, ब्लूटूथ माउस, उनमें से कुछ ख़राब पीसेस मिले। अगर हमें कुछ ख़राब पीसेस मिले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम कुछ की एंट्री डालेंगे, लेकिन अगर हमें सारे ही ख़राब मिले, हम सारा सामान वापस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसकी क्वांटिटी हम डालेंगे यहाँ पे, जो कि हमने 50 पीस लिए थे, और हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमने क्यों इसे रिटर्न किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न गुड्स टू द सप्लायर ड्यू टू सम डिफेक्ट इन गुड्स। एंटर करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोबारा से हम लोग यहाँ पे गो टू में चले जाते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर।
अब यहाँ पे अगर हम देखें परचेज अकाउंट के अंदर हमारे पास टोटल कितना दिखा रहा है, 29,800 रुपये, यानी फिर से हमें वही अमाउंट डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम यहाँ पे एंटर हिट करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे परचेज हमने कितने का किया है, 52,300 रुपीज़ का, और जिसमें से हमने रिटर्न कितना किया है, 22,500 रुपीज़ का। हम एंटर करते हैं और एंटर करते हैं तो हमारे पास टोटल एंट्री थी ये परचेज करने की। एक बार बैक करते हैं, इसको रिटर्न्स में चले जाते हैं। जोन के अंदर ही हमारे पास एक और एंट्री है डेबिट नोट की, जो कि क्रेडिट अमाउंट में आप देख सकते हैं 22,500 की एंट्री जो हमारी है वो रिटर्न हुई है। तो इस तरीके से हमारी ट्रांजेक्शन जो होती है वो हम लोग रिटर्न करते हैं, मतलब प्रोडक्ट को हम रिटर्न करते हैं। अगर हम एक बार बैक करें, हम जाते हैं डे बुक के अंदर, यहाँ से हम लोग डेबिट नोट एंट्री में चले जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि हम लोग यहाँ पे ना स्किप करते हैं थोड़ा बहुत चीज़ें, यानी मैं प्रोडक्ट को जो है कम करता हूँ। अगर मान लीजिए मैं 50 की जगह 25 या 20 माउस जो है वो वापस कर रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे 20 पीसेस लिखूंगा, अमाउंट हो जाएगा 9,000 रुपये का। मैं कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस चेक कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से परचेज अकाउंट के अंदर जाते हैं। तो अभी आप देखोगे यहाँ 22,500 की जगह कितने का सामान रिटर्न हुआ है, सिर्फ 9,000 रुपये का, और उससे हमारा टोटल अमाउंट परचेज का कितना शो हो रहा है, 43,300 रुपीज़ का। तो यानी इस तरीके से आप इसे रिटर्न कर सकते हैं अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे। आपने जितना परचेज किया है सामान, उन्हें आप रिटर्न करा सकते हैं इस एंट्री के थ्रू। सो आई होप आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने परचेज किए गए सामान की एंट्री को रिटर्न करते हैं, या उसके सामान को रिटर्न करते हैं, उसकी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे मेंटेन करते हैं। आई होप कि दोस्तों टेली प्राइम के अंदर डेबिट नोट का वाउचर आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से हम लोग परचेज रिटर्न की एंट्रीज को डेबिट नोट के अंदर करते हैं और टेली के अंदर उन ट्रांजेक्शन्स को कैसे मेंटेन करते हैं। ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना फीडबैक देने के लिए प्लीज़ एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।